नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। क्या है कि हम लोग यहाँ बात करते हैं तो हम लोग यहाँ से आज हम लोग का तीसरा क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का हम लोग क्या करें, यहाँ से क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन स्टार्ट किए हैं। यानी यह जो विषय हम लोग का है, विषय जो हम लोग का गणित चल रहा है। अध्याय बात करें, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश बात करते हैं रियल नंबर्स। यानी यही हम लोग का चैप्टर स्टार्ट है। इसमें क्या है कि 2 क्लास यानी प्रश्नावली 1.1 खत्म कर चुका हूं। आज क्या हम लोग क्लास है 1.2। ठीक है, तो आप सब लोग वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और जितने लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम लोग क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, देखिए यहां से हम लोग क्या दिया हुआ है, कर का चाहिए कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। जब इसका क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। जब इसका हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, तो कड़ी में 5 जो है, कड़ी 5 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, माना मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना। चलिए माना मान लेते हैं। माना कड़ी में 5 बराबर क्या मानेंगे, ए बटा में बी। क्या मानेंगे हम लोग, ए बटा में बी। और जब हम ए बटा बी मान लिए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका होता है, कहते हैं कि दोनों पक्षों का हम लोग पहले वर्ग करेंगे। आइए वर्ग करते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या किया हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, कड़ी में 5 का वर्ग होगा और यहाँ पर क्या ए बटा में बी का होल वर्ग होगा। यानी 5 बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जब हम करने के बाद क्या तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर होगा 5b का स्क्वायर बराबर कितना होगा, a का स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या है कि हम लोग लिखेंगे यदि a बराबर लेंगे, a बराबर क्या चाहिए 5c लेने पर, क्या कि हम लोग 5c लेने पर, जब 5c लेंगे तो एक जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक जगह हम लोग 5c लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, 5c। ठीक है, यहाँ से जब बात करते हैं यहाँ से तो हम लिख सकते हैं क्या चाहिए कि 5b का स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर। यानी उसके मतलब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा 5b का स्क्वायर बराबर क्या होगा 25c का स्क्वायर। ठीक, 25c का स्क्वायर। जब 25c का हो गया तो क्या करेंगे, ये जो होगा हम लोग का यह संख्या वाला संख्या हो जाएगा, तब भागा बनेगा और ये अक्षर वाला अक्षर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा हम लोग का b का स्क्वायर बटा में c का स्क्वायर बराबर 25 बटा में कितना होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 25 बटा में 5। और यानी कि इसका मतलब है कब कट गया हम लोग का कि 5 बार कट गया। और इसका क्या b बटा में c का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या करेंगे, b बटा में c जो होगा हम लोग का, b बटा में c होगा रूट में 5। हाँ, b बटा में c का होगा हम लोग का अतः कह सकते हैं, अतः b बटा में c एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय क्या है हम लोग का, एक परिमेय संख्या है। क्या है जी, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या हो गया, ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो कड़ी में 5 भी क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि बराबर में है। क्या है, बराबर है। अब लिखेंगे यहाँ पर इसलिए कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन विरोधाभास अगर करेंगे हम लोग, लेकिन विरोधाभास से कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। ये कितना आसानी पूर्वक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और बहुत कम समय में और आसान भाषा में लोग क्या है यहाँ पर इसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे हम लोग। चलिए मिटा दिया जाए, फिर अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कर सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, यदि हम लोग का सिद्ध कीजिए कि, ठीक, कर का 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है मुझे? करें 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जब इसका हल करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। जब हल करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 2 कड़ी में 5। अब हम क्या करें यहाँ पर माना मान लेते हैं। क्या करते हैं, माना। माना क्या मानेंगे, 3 प्लस 2 कड़ी में 5 बराबर a बटा में b। क्या मान लिए, 3 प्लस 2 कड़ी में 5 बराबर a बटा में b। ठीक है, जब हम यहाँ पर माना मान लिए तो हम क्या करें, यहाँ पर इधर प्लस है तो इधर क्या होगा हम लोग का माइनस हो जाएगा, यानी कि दो क्या होगा, 2 कड़ी में 5, इधर क्या होगा कि a बटा में b प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस 3 होगा। क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर 2 कड़ी में 5, 2 कड़ी में 5। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, 3b होगा। क्या होगा हम लोग का 3b, तो यहाँ पर होगा a माइनस 3b इसके बटा में b। ठीक है, और यहाँ अगर बात करते हैं, हमारा क्या है कि यहाँ पर गुणा में है तो क्या होगा, भागा में होगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर कड़ी में 5 बराबर a माइनस 3b और यहाँ पर होगा 2b। अब देखो यहाँ से अगर बात करते हैं, ये जो है हम लोग का है परमेय संख्या, जब यह परमेय हो जाएगा, यह भी क्या होगा, परमेय होगा। लेकिन हम जानते हैं यह विरोधाभास से क्या हम लोग का अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या। जब यह अपरमेय संख्या हो गया तो यह भी क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, याद कर रहे हैं, लिखेंगे अतः, अतः a माइनस 3b एक परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसलिए 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 कड़ी में 5 भी एक परिमेय, परिमेय संख्या, संख्या होगी। ठीक है, लेकिन विरोधाभास से, लेकिन विरोधाभास से, लेकिन विरोधाभास से कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसलिए, इसलिए यहाँ पर इसलिए क्या होगा, 3 प्लस 2 कड़ी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, तब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन,
चलिए हो गया, मिटा दिया जाए। आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक, तीसरा नंबर कर रहा है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। क्या करें यहाँ से कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित मतलब कि इसमें 3-4 क्वेश्चन दिया होगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे 1/2 क्या हम लोग को दिया, पहला नंबर क्वेश्चन दिया 1/2 करेंगे। इसको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। तो अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वही अपना जो मानते हैं माना मान लेंगे, क्योंकि इसको तो हम जानते नहीं है। तो हम जब इसका क्या है कि जब जानते नहीं होंगे, कुछ रियल नहीं होता है, उसको माना मान करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जानते नहीं तो माना मान लेंगे, माना इसके बराबर क्या कुछ माना मान लेते हैं। 1/2 बराबर क्या होगा, a/b, क्या होगा, a/b। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये इसका अंश और हर चेंज करेंगे, इसका अंश और हर चेंज, तो ये भी अंश और हर चेंज, ठीक है। इसका अंश और हर चेंज करेंगे तो इसका भी अंश और हर क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर लेंगे। तो यानी कड़ी में 2 होगा, तो यहाँ पर b/a होगा, b/a होगा, ठीक है। जब यहाँ b/a हमारा हो गया, तो हम जानते हैं ये क्या हम लोग का है कि यह हम लोग का परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन हम जानते हैं कहते हैं कि यह हम लोग का एक क्या है, अपरिमेय संख्या, विरोधाभास से। जब यह अपरिमेय होगा तब यह अपरिमेय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, कहते हैं कि अतः b/में a एक परिमेय संख्या है। इसलिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन विरोधाभास से कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए ठीक है, 1/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगा हम लोग का, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। यहाँ से कहा है कि तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। अब चलेंगे हम लोग क्या है कि इसका दूसरा नंबर भाग पर, ठीक है। तो पहले लिखिए, तब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे इसका। चलिए हो गया, आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। आज दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या है कि दूसरा नंबर, दोस्तों आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट लिख के जरूर दें, ठीक है। कमेंट देने से क्या मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक ना। चलिए आइए देखा जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है कि 7 कड़ी में 5,
अब 7 कड़ी में 5 यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माना मान लेंगे इसको। माना क्या मानेंगे, 7 कड़ी में 5 बराबर a बटा में b मान लेंगे। क्या मानेंगे हम लोग, a बटा में b। जब a बटा b मान लिया, यहाँ पर क्या है कि गुणा के रूप में है तो यहाँ पर जाएगा तो भागा के रूप में, यानी b से गुणा कर लेगा। तो यहाँ कैसे, कड़ी में 5 बराबर क्या होगा a और यहाँ पर 7b हो जाएगा, तो 7b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हम लोग का क्या है कि परिमेय संख्या है, जब यह परिमेय होगा तभी परिमेय हो जाएगा। जब यह परिमेय हो गया, हम जानते हैं परिमेय संख्या तो है ना, ये तो अपरिमेय है, पर कैसे है, क्योंकि यहाँ परिमेय है तो भी परिमेय कहाएगा। पर क्या है कि इसका विरोधाभास करेंगे तो यह कड़ी में 5 का है हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, विरोधाभास से यहाँ कह सकते हैं अतः a बटा में 7b एक परिमेय संख्या है। क्या जी, हम लोग का एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन विरोधाभास से कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग का है अपरिमेय संख्या है। जब यह अपरिमेय हो गया तो यह भी क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए 7 कड़ी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से कहा कि हम लोग दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आप सब इसको लीजिए, तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए, हो गया, इसको मिटा दिया जाए। हो गया तो इसको मिटा दिया जाए। अब चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। कहाँ पर चलेंगे हम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा का 6 प्लस कड़ी में 2। यहाँ पर क्या है, 6 प्लस कड़ी में 2। तो हम क्या करेंगे, फिर इसी तरह माना मानेंगे। माना 6 प्लस कड़ी में 2, 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर a बटा में b मान लेंगे। ठीक है, माना का मान a बटा में b। इधर का हम लोग का प्लस है तो उधर का होगा हम लोग का माइनस हो जाएगा, यानी कड़ी में 2 बराबर a बटा में b माइनस 6, a बटा में b माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, जब 6 हो गया तो इसका गुणा करेंगे, इसमें क्या होगा हम लोग का 6 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 भी। तो यहाँ कह सकते हैं का कड़ी में 2 बराबर a माइनस 6 आधा का b, नीचे का b। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि यह बात हम लोग जानते हैं क्या कि यह जो है हम लोग का है अपरिमेय संख्या है। ये कहा है कि अपरिमेय नहीं, सॉरी, यह परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या हो गया तभी परिमेय होगा। पर विरोधाभास से हम जानते हैं क्या कि यह क्या कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, तो यह अपरिमेय होगा तो यह भी क्या होगा हम लोग का अपरिमेय होगा। तो यहाँ कह सकते हैं अतः 6, यहाँ पर a प्लस 6b, a माइनस 6b एक परिमेय संख्या है। इसलिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यदि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब विरोधाभास लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, विरोधाभास। तो विरोधाभास से लेकिन विरोधाभास से कड़ी में 2, लेकिन विरोधाभास से कड़ी में 2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा यहाँ पर, इसलिए 6 प्लस कड़ी में 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कहा कि यह भी क्वेश्चन हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सब लीजिए, तो अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, चलिए हो गया। तो दोस्तों यहाँ से क्या है कि हम लोग का प्रश्नावली यहाँ से 1.2 भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग अगला प्रश्नावली और या अगला अध्याय मिलेंगे अगला क्लास में। ठीक है, तो आप सभी लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों को यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं यहीं से विदा, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तब के लिए बाय, धन्यवाद, गुड नाइट।